ओम नमः शिवाय। वेलकम टू सेक्रेड बाय पनीश। आज हम एक नई सीरीज चालू करते हैं भावों के बारे में, हाउसेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाव कितने तरह के होते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग चालू करते हैं सबसे पहले केंद्र। ठीक है, आपने ये हॉरोस्कोप देखा होगा हमेशा। तो जो केंद्र भाव होते हैं वो 1, 4, 7 और 10, ये जो पिलर्स हाउस होते हैं ये केंद्र भाव कहलाते हैं। इनको हम लोग विष्णु स्थान भी बोलते हैं। ठीक है, भगवान विष्णु का स्थान भी बोलते हैं इन्हें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्रेजेंट काल को, मतलब वर्तमान को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट है समय उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, इसके बाद चलते हैं त्रिकोण भाव में। ठीक है, किसी भी कुंडली में त्रिकोण भाव यही कहलाएंगे, जैसे 1, 5 और 9। ठीक है, तो ये त्रिकोण कहलाता है कि त्रिकोण भाव जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लक्ष्मी स्थान बोलते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और त्रिकोण के अलावा फिर एक होता है उपचय। उपचय भाव जो होता है वो होता है 3, 6, 10 और 11। ठीक है, ये जो भाव होते हैं यहाँ पे उपचय भाव में जो प्लेनेट होते हैं वो अगर मैलेफिक प्लेनेट होते हैं, ठीक है, जैसे राहु केतु हो गया, शनि हो गया, है ना, तो इस टाइप के जो प्लेनेट होते हैं वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे करते हैं बनिस्पत जो सूर्य चंद्रमा गुरु के बनिस्पत में ये मैलेफिक प्लेनेट अच्छा रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे मेहनत मांगता है, मेहनत के साथ में जातक को मिलता है। ठीक है, चीजें मिलना चालू होती है मेहनत के बाद में। त्रिक भाव, ये सबने सुना होगा 6, 8, 12। ठीक है, 6, 8, 12 भाव अच्छे नहीं कहलाए जाते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह के प्लेनेट बैठना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ये लाइफ में ऑब्स्टेकल लेके आते हैं, परेशानियां लेके आते हैं, सडननेस चीजें होती है। ठीक है, कुल मिला के जैसे आपने छठा भाव सुना ही होगा, है ना, छठा भाव रोग ऋण रिपू का है, 8वां भाव एक्सीडेंट्स वगैरह का है, 12वां भाव आपके हॉस्पिटलाइजेशन का है, ऑब्स्टेकल्स के हैं, तो ये बेकार होता है। ऐसे होता है त्रिशदाया भाव, ये होता है 3, 6, 10, ये उपचय की तरह ही होता है, इसमें 10 नहीं होता है बस। ठीक है, ये भी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आते हैं बट समय के साथ ग्रोथ मिलती है। ठीक है, ग्रोथ के लिए अच्छे हैं ये भाव, उपचय और त्रिशदाया। उपचय ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि इसमें 10 भी है। 10 मतलब कर्म, कर्म से आदमी कमा खाता है, कर्म से आदमी कर पाता है। यहाँ पे 10वां नहीं है तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कंपैरेटिवली उपचय से। अब बात करते हैं पणफर भाव की। पणफर भाव जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिए, वो केंद्र से एक घर आगे का होता है। जैसे ये 4 केंद्र है, ठीक है, ये एक घर आगे हो गया, इससे ये आगे हो गया, इससे ये आगे हो गया, इससे ये आगे हो गया। तो ये आगे का मतलब भविष्य, ये भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज पणफर में होती है। अपोक्ली में एक भाव होता है, ये क्या होता है, ये जो होता है आपका जो केंद्र भाव होता है उससे एक पीछे। जैसे आपने देखा इससे ये पीछे हो गया, इससे ये पीछे हो गया, इससे ये जो है ये 7 से पीछे हो गया, 10 से पीछे ये हो गया। तो ये पीछे मतलब पास्ट, ये पास्ट में ज्यादा जीते हैं लाइफ, पहले ये ऐसा हुआ था उसमें ज्यादा जीते हैं। तो ये इस तरह से ये भाव के बारे में मैंने आज आपके बारे में बताया है। ठीक है, इनका आप ध्यान रखिए। और आगे हम जो सीरीज चालू कर रहे हैं उसमें कल हम लोग पहले भाव किससे चालू करेंगे, 12 भाव तक हम इससे पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच। हरिओम।